नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक राशि चक्र में। आज हम चर्चा करेंगे उन ग्रहों के बारे में जो व्यक्ति के दिखावे वाला जीवन जीने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन से बड़े कुटिल, बड़े चालाक, बड़े दुष्ट होते हैं, लेकिन दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए सज्जन होने का ढोंग करते हैं। जानते हैं कब ऐसा होता है? बृहस्पति आदमी के अंदर पवित्रता और सज्जनता पैदा करता है। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है और राहु कुंडली में मजबूत है तो आदमी सज्जनता का ढोंग करेगा। जब कुंडली में केवल शुक्र मजबूत होगा तो भी आदमी विनम्रता का, शालीनता का ढोंग करेगा। बाहर अपने आप को बड़ा सज्जन दिखाएगा, घर में पत्नी बच्चों पति के साथ मारपीट करेगा। जब राहु केतु केंद्र स्थान में बैठे हो, आदमी रूप बदलने में माहिर होता है और ऐसे लोग होते कुछ हैं, करते कुछ है और दिखाते अपने आप को कुछ और है। जब चंद्र या बृहस्पति दूषित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सज्जनता का ढोंग करता है, अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों से लाभ उठाने के लिए। आप अंदर से कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में आप अंदर से कोई सुधार नहीं कर रहे। अंदर आपके उतनी ही दुष्टता है। बात चरित्र की करते हैं लेकिन सर्वाधिक चरित्रहीन है। तो इसका प्रभाव क्या है? अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई गंभीर बीमारी आपको जरूर होगी। कभी कभी मानसिक रोग का, मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है और निश्चित रूप से जीवन में एक बार दरिद्र होना पड़ता है। ईमानदार लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं। ढोंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्र स्थान में केवल अगर शुभ ग्रह बैठे हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में केवल शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति ईमानदार होता है। बृहस्पति अगर मजबूत हो और बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो व्यक्ति ईमानदार होता है। राहु अगर कुंडली के सही स्थानों पर हो, किसी ग्रह के साथ ना हो तो व्यक्ति ढोंग नहीं करता, ईमानदार होता है। मूलांक 1, 2 और 9 वाले लोग आमतौर पर ईमानदार होते हैं। अगर आपके अंदर ढोंग करने की आदत आ गई है, दिखावे के चक्कर में आप ज्यादा रहते हैं, उससे बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सूर्य भगवान की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा मन, मेरी सोच शुद्ध हो, मेरे अंदर की नकारात्मकता दूर हो। साथ ही साथ नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करें। सुबह शाम गायत्री मंत्र पढ़ें, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका मन, आपकी सोच पवित्र होगी। आप ढोंग और दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखिए, पूजा उपासना जो है ना, वो बड़ी व्यक्तिगत चीज है, बड़ी पर्सनल चीज है। भजन और भोजन जितना गोपनीय रहे, जितना सीक्रेटिव रहे, उतना ही अच्छा है। तो आप हवन कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, मनाही नहीं है उसके लिए। आप आरती कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। आपने देवी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, बड़ा अच्छा किया। आप आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, रात में घंटों घंटों ध्यान करते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन आप ध्यान करने बैठे, आपने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं ध्यान करूंगा मेरी फोटो खींच लेना, और फिर अगले दिन आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि भैया मैं तो गंभीर ध्यान करता हूं। आपका और ईश्वर का संबंध बहुत पर्सनल है, बहुत व्यक्तिगत है। इस संबंध का प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि अगर आप अपने पूजा उपासना का, ध्यान का, मंत्र जप का अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो ईश्वर की जो कृपा है वो आपको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ईश्वर भी आपके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाता है। और जब आप उसको सार्वजनिक कर देते हैं, सबको बताने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की कृपा होना कम हो जाता है। आप बड़े बड़े संत महात्मा को देखिए, सामान्यतः वो अपनी शक्तियों के बारे में, अपने पूजा पाठ के रूटीन के बारे में कुछ नहीं बताते, और अगर किसी को गाइड करते हैं तो बड़े एकांत में बताते हैं। प्रभु की धार्मिकता, पूजा उपासना बड़ी पर्सनल चीज है, आपके और भगवान के पर्सनल संबंध की बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जुड़े रहे दैनिक राशि चक्र से। धन्यवाद।